आपको ये तो बताया गया है कि चांद पर सबसे पहले किसने कदम रखा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चांद पर सबसे आखिरी दफा किसने कदम रखा था? इस सवाल से ये भी सवाल उठता है कि क्या नील आर्मस्ट्रांग के बाद भी कोई चांद पर गया था? तो आइए देखते हैं कि कौन था वो पहला इंसान जो सबसे पहले स्पेस में गया, और वो कौन था पहला इंसान जो सबसे पहले चांद के मदार में गया, और वो कौन था आखिरी इंसान जिसने चांद पर कदम रखे। We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Now approaching lunar sunrise. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We दर हकीकत 9 अपोलो मिशंस के दौरान 24 खिलाबाज जो सारे अमेरिकी हैं चांद के मदार में गए, और उनमें से 12 ने चांद पर चहलकदमी भी की। सन 1961 में जब सोवियत यूनियन ने पहला इंसान यूरी गागरिन को खिला में जमीन के गिर्द चक्कर लगाने के लिए भेजा। On the 12th of April 1961, a Soviet Air Force pilot, Yuri Gagarin, became the first human to blast into space. तो अमेरिकी जॉन एफ कैनेडी ने यह ऐलान किया, अमेरिका पहला इंसान चांद पर पहुंचाएगा। We choose to go to the moon in this decade and do the other things. इसके बाद नासा ने एक टेस्ट मिशनों का सिलसिला जारी किया। अपोलो का सिलसिला जमीन के गिर्द चक्कर लगाने से शुरू हुआ, जो बगैर किसी ह्यूमन के था, और फिर आता है सन 1968 जब अपोलो 7 कंडक्ट करवाई जाती है। वो उस पूरे मिशन की पहली मिशन होती है जो आलात की चिकास के लिए 163 टाइम्स जमीन के गिर्द घूमता है। 3, 2, we have ignition. Commit liftoff. We have liftoff. और फिर आता है अपोलो 8 जो 21 दिसंबर से 27 दिसंबर 1968 में कंडक्ट किया जाता है। अपोलो 8 चांद के मदार में चक्कर लगाने और उसके बाद बहिफाजत जमीन पर वापस आने वाला पहला अमले के साथ वाला मिशन था। now approaching lunar sunrise, and for all the people back on Earth, the crew of Apollo 8 has a message that we would like to send to you. विलियम एंडर्स, फ्रैंक बोरमैन और जिम लोवेल शामिल थे, जो चांद के मदार में जाने वाले सबसे पहले 3 इंसान थे। हालांकि वो चांद के सरफेस पे उतरे नहीं थे, उन्होंने सिर्फ मून के मदार में चक्कर लगाए थे। और फिर आता है अपोलो 9, उस स्पेसक्राफ्ट में भी 3 लोग थे, लेकिन वो सिर्फ जमीन के लो ऑर्बिट में ही कंडक्ट करवाया जाता है। उसके बाद आता है अपोलो 10 जो 18 मई से लेकर 26 मई 1969 में कंडक्ट करवाया जाता है। इस मिशन में भी 3 लोग होते हैं। ये मिशन सिर्फ चांद पर उतरने वाला जो ड्रेसिंग है उसकी रिहर्सल कराई जाती है। इस मिशन में इसमें चांद पर उतरा नहीं जाता। सरनान और स्टीफोर्ड थे, उन्होंने चांद की सरफेस के करीब लूनर मॉड्यूल का तजर्बा किया, जबकि यंग थे वो कमांड मॉड्यूल पर ही रहे और वो चांद पर उतरने के बजाय चांद के गिर्द चक्कर लगाते रहे। उसके बाद आता है सबसे सक्सेसफुल मिशन अपोलो 11, और वो पहला मिशन था जिसमें इंसान चांद पर कदम रखेंगे। इसमें तारीखी एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग एक हिस्ट्री क्रिएट कर देते हैं। वो सबसे पहले इंसान बन जाते हैं जिसने जमीन के साथ साथ चांद की मिट्टी पर भी कदम रखे। 413 is in. We copy you down, Eagle. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. और उसके बाद सेकंड नंबर पे चांद के सरफेस पे कदम रखने वाला इंसान बज अल्ड्रन था, और उनके साथ जो तीसरा बंदा था माइकल कोलिंस, वो कमांड मॉड्यूल में थे और चांद के गिर्द चक्कर लगाते रहे। और उसके बाद आता है अपोलो 12 मिशन। ये मिशन 14 नवंबर से 24 नवंबर 1969 के बीच में कंडक्ट करवाया गया था। अपोलो 12 मिशन में पीट कोनराड और एलन बेन ने चांद की सतह पर तकरीबन 32 घंटे गुजारे, जबकि रिचर्ड एफ गॉर्डन ने चांद के मदार में कमांड मॉड्यूल की निगरानी की। उसके बाद आता है अपोलो 13 मिशन, लेगेसी ऑफ अपोलो 13। ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, इस पे एक सेपरेट वीडियो बनेगी जब इस वीडियो पे 50 लाइक्स आ जाएंगे। इसका अगर ओवरव्यू लें तो ये नासा के पहले मिशंस की तरह 3 अफरादों के साथ जाता है, लेकिन 3 अफराद इसमें वो सिलेक्ट किए जाते हैं जिनकी असल में सिलेक्शन इनके लिए नहीं होती। लेकिन ये मिशन बड़ी लेगेसी कैसे बन जाता है, ये एक बड़ा तकलीफ मिशन होता है। कैसे उनका ऑक्सीजन टैंक जो होता है, थर्ड ऑक्सीजन टैंक, वो कैसे फटता है। और फिर आता है नासा का अपोलो 14 मिशन। इसमें इतना कुछ खास नहीं होता। इसमें इलन शेपर्ड जो 1961 में खिला में सफर करने वाले पहले अमेरिकी एस्ट्रोनॉट होते हैं,
वो चांद पर चलने वाले 5वें शख्स बन जाते हैं। और एडगर मिचेल जो उनके साथ होते हैं वो 6ठे इंसान बन जाते हैं चांद पर कदम रखने वाले। और इनके साथ जो तीसरा बंदा होता है स्टुअर्ट ए रोसा, वो चांद के मदार में पहुंचने वाले 17वें इंसान बन जाते हैं। और फिर अपोलो 15 आता है जो 26 जुलाई से 7 दिसंबर 1971 में कंडक्ट करवाया जाता है। इस मिशन में खिलाबाज ड्यूड स्कॉट और जेम्स बी अरोन चांद पर 3 दिन गुजारते हैं, जबकि फ्रेड वार्डन ने कमांड मॉड्यूल पर चांद का चक्कर लगाया। और उसके बाद अपोलो 16 कंडक्ट करवाया जाता है जो 16 अप्रैल से 27 अप्रैल 1972 में कंडक्ट करवाया जाता है। जॉन डब्ल्यू यंग और एम ड्यूक जूनियर जो चांद की सतह पर कदम रखने वाले 9वें और 10वें खिलाबाज होते हैं, और थॉमस के मेटिंगली जो कमांड मॉड्यूल को संभालते हैं और चांद पर पहुंचने वाले 21वें शख्स बन जाते हैं। और फिर आता है नासा का अपोलो 17 मिशन जो 7 दिसंबर से 19 दिसंबर 1972 में कंडक्ट करवाया जाता है। वो चांद पर इंसानों का आखिरी मिशन था। इसमें हैरिसन शिम्ट और अपोलो 10 के साथ चांद पर जाने वाले यूजीन सरनान, जिन्होंने 22 घंटे से ज्यादा वक्त तक चांद की सतह पर चहलकदमी की, इन्होंने 249 पाउंड यानी कि 115 केजी पत्थर और देगर मवाद को जमा किया। और कमांड मॉड्यूल में थे रॉन एवंस जो चांद के मदार में पहुंचने वाले 24वें शख्स थे। तो ये थे चंद लोग जिन्होंने चांद की मदार में सफर किया, और इनमें से कुछ ने चांद पर कदम भी रखे। हैरिसन शिम्ट और यूजीन सरनान वो आखिरी इंसान थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा। लेकिन अपोलो 17 मिशन जो दिसंबर 1972 में कंडक्ट किया गया, उसके बाद 51 ईयर्स गुजर चुके हैं, लेकिन कोई भी ऐसा मिशन नहीं कंडक्ट करवाया गया जिनमें इंसानों को चांद पर पहुंचाया जाए। अगर आपको इसके बारे में कुछ आइडिया है तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा।